हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक अगर पसंद आ रही है तो, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी ओपिनियन। ओके, मुझे आप सभी से कुछ कहना था। आप बहुत टाइम से इस स्टोरी का वेट कर रहे थे, आई नो दैट। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब तक किसी स्टोरी के बारे में आगे मैं नहीं सोचूँगा उसे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से ज़बरदस्ती कुछ बनाना वो आपको सेटिस्फाइड फील नहीं कराएगा। उस स्टोरी से रिलेटेड आपको लगेगा कि ये क्या है। जब तक मैं खुद अच्छे से ना सोच लूँ और मैं खुद ही उस स्टोरी से रिलेट ना कर पाऊँ, कोई भी स्टोरी नहीं बना सकता हूँ। तो मुझे आगे का पार्ट सोचने के लिए टाइम चाहिए रहता है, आगे कुछ भी क्रिएट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए रहता है। तो आपको तो पता है मेरे काम करने का तरीका, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रीसेंट सोचता हूँ, रीसेंट डालता हूँ। मैं कुछ भी लिख के क्रिएट करके नहीं रखता हूँ कि बस उसे उठा के बोलना है। मैं रीसेंट में काम करता हूँ, तो मेरा दिमाग अगर चलेगा किसी चीज़ को लेके तो ही मैं लाऊंगा और तभी आपको पसंद आएगा। अगर वो नहीं चलेगा तो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पसंद ही नहीं आएगा। कुछ भी उठा के थोड़ी आपको सुना सकता हूँ, लॉजिकल होना चाहिए तभी तो आपको पसंद आएगा। तो फिर मैंने अपनी बात कह दिया, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बार बार समझाने के लिए हूँ। हमेशा आपको बताता रहूँगा, मेरा काम है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा सब कुछ। ओके, बिकॉज़ यू आर माई फंक्शन फैमिली एंड आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा काम है, तो मैं करता रहूँगा एनी टाइम। ओके, एंड मैं आपके पूरे मैसेजेस, मेरा मतलब है मैसेजेस ही कहूँगा, या फिर कह सकते हैं कि कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छे कमेंट है, पसंद आ रहे मुझे, मोटिवेट भी फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करें, लाइक करें। मैंने सारी स्टोरीज़ पे देखे हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ फ्रॉम सम इशू एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मुझे लाने में प्रॉब्लम हो रही है स्टोरी। अब जैसे जैसे जो आएगी मैं वो ले आऊँगा। और हाँ, जो एक न्यू स्टोरी चलाई है वो ओल्ड स्टोरी है, उस पर कोई काम नहीं करना था, इसलिए मैंने चला दी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि ये वाली रिकॉर्ड करके क्यों नहीं डाल रहे हो ऐसा वैसा, तो वो पहले से रिकॉर्डेड थी इसलिए मैंने डाल दी। मैंने कहा था ना, जब मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, खुद से केपेबल नहीं होऊंगा रिकॉर्डिंग के लिए, तब मैं वो स्टोरी उठा के डालूँगा जो कि मेरे पास पड़ी होगी। तो ये वही है। ओके, और हाँ, आप कह रहे थे दूसरे चैनल पे स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे हो। एक्चुअली उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, एडिट में बहुत टाइम लगता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, मेरा पूरा दिन ले लेगी। फिर आपको ये वाली स्टोरीज़ नहीं मिलेगी जो रीसेंट न्यू चल रही है, और न्यू वाली वैसे भी काफ़ी सारी चल रही हैं, इन्हें मैं एंड करने वाला हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ आपसे कि थोड़ा वेट कर लो, मैं दोनों को लाऊँगा और दोनों में बहुत एडिट करना है, ब्लाइंड भी एंड बाउंडेशन भी। ठीक है, बाउंडेशन का तो नेक्स्ट पार्ट शायद लास्ट हो, एंड ब्लाइंड फिर उसके बाद में चलाऊँगा, कोई अदर नहीं चलाऊँगा, जिससे कि आप एक ही स्टोरी पे फोकस कर पाएँ। और इनकी भी, इसमें भी जो चल रही है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो टेंशन नको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी फटाफट ख़त्म करूँ। तो जिसका मेरे में मतलब थॉट आ रहा है, जो भी स्टोरी से रिलेटेड, मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको वही मिलेगी जिसका अभी माइंड चल रहा है मेरा। तो अदर आपको वेट करना पड़ेगा, क्या पता उसमें माइंड नहीं चल रहा है, कुछ टाइम बाद आए कुछ अच्छा सा फैंटास्टिक सा, तो आपको भी मज़ा आए। ओके, चलिए, तो फिर मैंने आपसे बहुत सारी बातें की आज, बहुत टाइम बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपनी फैमिली से मिलके आ चुका था विंग के पास, और विंग को धमका के वो खाना खिलाने वाला था। विंग बहुत ही ज़्यादा बुरा सा मुँह बना के वांग जी को देख रहा था, घूर घूर के। सूप आ चुका था और वांग जी विंग को उठा के बिठा चुका था। वांग जी सूप का बाउल लेता है और विंग की तरफ जैसे ही करता है, वो सूप को देखता है, तभी विंग भी देखता है और वो मुँह खोल के उसे खाने वाला था। तभी वांग जी रुक जाता है और वो सूप को देखता है अच्छे से, उसमें स्पून डाल के इधर से उधर उसे हिला के देखता है। तभी विंग देखता है और कहता है, क्या हुआ। वांग जी कहता है, वेजिटेबल्स सही से कुक नहीं है, मैं अभी आया। तभी विंग कहता, ओ
वांग जी तुरंत ही निकल जाता है। उसके बाद बाहर जाता है, वो आसपास देखता है, तभी उसे एक गार्ड मिलता है। वांग जी कहता है इधर आओ। तभी वो गार्ड आता है। वांग जी कहता है यहाँ पे खड़े रहना, कोई भी अंदर ना जा पाए, ध्यान देना जब तक मैं ना आ जाऊँ। तभी वो कहता है जी किंग। उसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से सीधे जा रहा था आगे। तभी आगे जाके एक पर्सन मिलता है। वांग जी कहता है मुझे किचन का रास्ता बता दोगे? तभी वो पर्सन कहता है जी आगे से लेफ़्ट। तभी वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी सीधे किचन की तरफ जाता है। उसके बाद वो किचन में एंटर करता है और वो देखता है सभी को, सभी लगे थे अपने काम में। सर्वेंट वांग जी कहता है मुझे सूप बनवाना है अपनी तरीके से। तभी सर्वेंट देखते और कहते जी किंग। वांग जी आता है। उसके बाद वहाँ पे देखता है वेजिटेबल्स, वो उस बाउल को वहीं रख देता है। वांग जी कहता है वेजिटेबल्स में मैं जो बता रहा हूँ उसे सिलेक्ट करना, उसे कट करो एंड उससे सूप बनाओ। तभी वो लोग कहते हैं जी। उसके बाद वांग जी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स सेलेक्ट करवाता है। उसके बाद वो खड़ा रहता है, बस इंस्ट्रक्ट करता है। वो लोग सारी वेजिटेबल्स जो भी वांग जी बता रहा था उसे सेलेक्ट करते, उसे कट करते, चॉप वगैरह करने के बाद, वॉश करने के बाद वो कहते हैं जी जी किंग। अब वांग जी कहता है अब वाटर बॉईल करो। फिर वाटर बॉईल होने के बाद उसमें सारी वेजिटेबल्स जाती है। फिर वांग जी उसमें सॉल्ट डालता है खुद ही। वांग जी साइड करता है सबको, उसके बाद उसे कुक करता है। वांग जी सोचता है विंग के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा उसमें चिली ऑयल डाल देता है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, जिससे उसे नुकसान ना करे। इस समय उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो लिटिल बिट 1 या 2 ड्रॉप्स चिली ऑयल डालता है, जस्ट लिटिल बिट, टेस्ट उसका चेंज हो जाए। उसके बाद वांग जी उसे देखता है कि हाँ वो बॉईल हो गई है। वांग जी न्यू बाउल मंगवाता है। उसके बाद उस पर वो डाल देता है सूप। उसके बाद वो एक मेडिसिन निकालता है और उसमें डाल के मिला देता है। वांग जी वो बाउल लेके खुद जाता है। सभी लोग देख रहे थे घूर घूर के कि लैंसेट के किंग खुद आए थे अपनी वाइफ के लिए सूप बनाने। वांग जी सीधे जाता है रूम के बाहर। तभी वो सर्वेंट खड़ा था जो कि गार्ड था। वांग जी कहता कोई आया तो नहीं? तभी कहता नहीं कोई भी नहीं आया किंग। वांग जी अंदर जाता है। विंग बैठा हुआ था और बोर हो रहा था, अपने कपड़ों से खेल रहा था। तभी वांग जी अंदर आता है। बहुत ही फास्ट उसने बना लिया था 5 मिनट में। विंग देखता है और कहता क्या हुआ, आपकी वेजिटेबल्स पक गई? वांग जी कहता उसके बाद वो आता है। विंग देखता है और कहता है ये तो डिफरेंट लग रही है और इसमें वेजिटेबल्स तो सारी मेरी पसंद की है, पहले वाले में नहीं थी। वांग जी कहता मुझे पता है तुम कौन सी वेजिटेबल्स खाते हो और कौन सी हेल्दी रहेगी तुम्हारे लिए, तो मैंने मिक्स डाला है जो भी तुम्हारे लिए अच्छी रहे। मे भी तुम्हें ये पसंद आए। वही कहता है वो तो थोड़ा पका हुआ भी लग रहा था, तो पूरा कच्चा लग रहा है, आप तो कह रहे थे कि उसे पकाने का अच्छे से। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद आएगा, ये क्रंची सा फ्लेवर एंड टेक्सचर देगा। तभी विंग लेता। उसके बाद कहता है क्या मैं इसे खाऊं? मतलब वो पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं हूँ ना। उसके बाद वांग जी उसे खिलाना स्टार्ट करता है। वही खाता है। तो ज़्यादा कुक नहीं था, लिटिल बिट था, लेकिन क्रंची सा, सच में एक क्रंची सा टेक्सचर दे रहा था वो। विंग खाता है, उसे अच्छा लगता है और विंग को थोड़ा सा लिटिल बिट टेस्ट चेंज लगता है। बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता है कि वो उबला पानी पी रहा है, सब्जियां खा रहा है और नमक। विंग कहता है ये तो टेस्टी है। वांग जी कहता पसंद आया। विंग कहता विंग कहता क्या ये आपने बनवाया? वांग जी कहता बनवाया भी है और बनाया भी है। विंग खुश हो जाता है और कहता आपने बनाया मेरे लिए? वांग जी कहता वैसे भी मुझे आता है खाना बनाना, भूलना नहीं विंग। तभी विंग कहता मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। वांग जी कहता है हाँ, और मुझे तुम्हें खिलाना। विंग कहता है वैसे इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लग रहा है। वांग जी कहता है मेडिसिन भी है इसीलिए। विंग कहता वो। फिर उसके बाद वांग जी विंग को खिला देता है। उसके बाद बाउल साइड करता है। विंग को अच्छा लगा था ये खाना और हेल्दी भी था उसके लिए। वांग जी कहता है जल तो नहीं रहा। विंग कहता वांग जी विंग को अच्छे से लिटा देता है बेड पे। उसके बाद विंग को कवर करता है ब्लैंकेट से, उसके साइड में लेट जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था, आँखों से वो बहुत कुछ कह रहा था लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं थे। इधर वांग जी भी आँखों से बहुत कुछ बयां कर रहा था लेकिन शब्दों का यूज़ नहीं कर रहा था।
विंग वांग जी की आंखें पढ़ रहा था और वांग जी विंग की दोनों आंखों में घंटों बात करते हैं और उसके बाद धीरे से विंग की आंखें बंद हो जाती हैं। वांग जी विंग के सोने के बाद विंग के सर पे हाथ सहलाता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम हमेशा सेफ रहो, ठीक हो जाओ, यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास वापस चाहता हूँ, बहुत जल्द। विंग, दूर नहीं रह पा रहा हूँ, कह भी नहीं पा रहा हूँ, समझना तुम्हें होगा। मैं तुम्हारा ही गगाऊँ हस्बैंड हूँ, जो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है। तुम जानते हो अच्छे से मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, पहले कहना आसान था, अब कहना इतना मुश्किल क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कभी न कभी खुल के अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। वांग जी विंग के साइड में लेट जाता है क्योंकि उसे हक था अपनी वाइफ के साइड में लेटने का। वांग जी धीरे से आइज़ क्लोज करता है और डिस्टेंस मेंटेन करता है, कहीं विंग को हर्ट ना हो जाए, और उसे रहना भी था यहाँ। ऐसे करके नेक्स्ट डे होता है। वांग जी विंग का अच्छे से ध्यान रखता है। मॉर्निंग में अपने घर जाता है विंग के उठने से पहले और जल्दी से आ जाता है, थोड़ी देर में काम ख़त्म करके। फिर वो ब्रेकफास्ट विंग के साथ ही करता है। जैसा विंग को खिला रहा था वैसा खुद खा रहा था, क्योंकि उसे पता था विंग को खाना सिर्फ वही खिला सकता है एंड उसे जल्दी ठीक भी करना विंग को, जिससे लैंसन वापस अपने सेक्टर जा सके, अपने दायित्व को संभाल सके। तो उसे विंग का जल्दी ध्यान रखना है और प्लस विंग भी जल्दी सीखेगा, ठीक होगा तो। अगर ऐसे वो बेड पे पड़ा रहेगा तो कब सीखेगा अपनी पावर्स को कंट्रोल करना। 2-4 दिन ऐसे हो जाते हैं, बीच में विंग की पावर्स डिसबैलेंस भी होती है, बट वांग जी था उसे संभालने के लिए। वांग जी आराम से विंग की पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। इन दिनों जो वही चांग से थे उन्होंने अच्छे से देखा था वांग जी कैसे विंग का ध्यान रखता है, कैसे उसकी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है, कैसे उसकी टेक केयर कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात उन्हें बहुत पसंद आ रही थी। ना चाहते हुए भी अपने एनिमी की तरफ वो झुक रहे थे। सभी लोग देख पा रहे थे कि वांग जी कैसे विंग का ध्यान रख रहा है। सभी काफ़ी खुश हो रहे थे। फैम में यू और उनकी पूरी फैमिली भी देखती है। यू कहती है विंग का हस्बैंड काफ़ी अच्छा है ना। तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ दुश्मन है बट मेरे बेटे के लिए केयरिंग है। समझ नहीं आ रहा है बिलीव करूँ या नहीं। फैम में कहते हैं बिलीव कर लेना चाहिए, हमारे विंग का इतने अच्छे से ध्यान रखा है उसने बचपन से अब तक, अभी भी रख रहा है, तो वो सही होगा। तभी वही चांग से कहते हैं मैं भी शायद, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे कोई संभाल पा रहा है। अब ये इंसान अच्छा हो या बुरा मेरे सेक्ट के लिए, लेकिन मेरे बेटे के लिए अच्छा है। फ्यूचर में ऐसा होगा कि दोनों सेक्ट आपस में मिल सकते हैं और दोनों में ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है। विंग ने मुझसे कहा था। वांग जी समझदार है, शांत स्वभाव का है, उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। और फाइट में मैंने भी देखा है कि वांग जी काफ़ी पावरफुल है, फिर भी दिखावा नहीं करता है अपनी पावर्स का, ज़बरदस्ती किसी को हार्म नहीं करता है। और मेरा बेटा तो सच में लड़ाई चाहता ही नहीं है, वो बिल्कुल शांत है, शांत स्वभाव का, उसकी पावर्स के बिल्कुल विपरीत। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। मुझे वैसे भी ये झगड़े पसंद नहीं हैं। मेरा बेटा वापस आ गया, मुझे बस उसके साथ अब टाइम स्पेंड करना है, उसे राजा बनाना है और उसके बाद सबसे फ्री हो जाना है, सारे दायित्व से सिर्फ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। तब इफ़ाम मैं यूँ कहते हैं, सही कहा आपने, अब आपकी ज़िम्मेदारी कम होगी और आप फ्रीली आप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। हम बहुत खुश हैं कि आपका बेटा ज़िंदा है और वो वापस आ गया इस सेक्ट का हायर। तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और विंग की वजह से शायद ये लड़ाई ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। यूँ कहती हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर मैं कहते हैं फालतू में जो झगड़े हो रहे हैं ये सब होना बंद हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारी जानें जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तभी भी चांग से कहते हैं, हाँ सही कहा,
चलो चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रखेगा। उसके बाद ऐसे और टाइम स्किप होता है और वांग जी देखता है कि विंग ठीक हो चुका है। वैद आके विंग को चेक कर रहे थे और विंग के लिए बताया था कि हाँ अब वो हील हो गया है पूरी तरीके से और वो वापस से जा सकता है गुरुकुल। विंग देखता है आज लास्ट डे था वांग जी का यहाँ पे। विंग कहता है हस्बैंड अब जा रहे हो? तभी वांग जी कहता हाँ, वैद ने बता दिया तुम पूरी तरीके से ठीक हो तो मुझे अब जाना होगा विंग, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं सारा काम छोड़ के तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा, मुझे मेरे दायित्व को भी तो निभाना है। विंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी जाके खुद पे काम करना है, लेकिन हस्बैंड हाफ डे तो निकल ही चुका है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ फिर आप चले जाना, कल मैं नहीं कहूँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता आफ्टरनून तो हो गया, बस नाइट तक, कल मॉर्निंग होते ही मैं आपको रोकूंगा नहीं। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है ठीक है मैं रुक जाऊंगा। विंग बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही आके वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता है अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता बोलो। वांग जी स्ट्रेट खड़ा था। तभी विंग कहता आप आपको बहुत प्यार करता हूँ, और धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी देखता है विंग की आंखों में, विंग स्माइल करता है, विंग की आंखें भी स्माइल कर रही थी। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल देता है और कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है आपने एक्सेप्ट कर लिया? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता क्या आप मुझे माफ़ कर चुके हो? वांग जी कुछ देर सोचता है, उसके बाद धीरे से कहता है हाँ शायद मैं माफ़ कर चुका हूँ तुम्हें, जो कुछ भी तुमने किया था उस सब के लिए। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है तो क्या तुम वापस चलना चाहोगे? विंग देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है अब तो मैंने बोल दिया है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और मैंने ये भी कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या अब तुम वापस लैंड क्लैन चलना चाहोगे? विंग कुछ देर सोचता है, उसके बाद कहता है नहीं। वांग जी विंग के फेस को हैरानी से देखता है। वांग जी कहता बट क्यों? तुम अब क्यों नहीं जाओगे? रीज़न तो वही था ना कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा था और तुमसे नाराज़ था, तुम्हें प्यार नहीं कर रहा था, तुम इसीलिए नहीं जा रहे थे, लेकिन अब इशू क्या है? विंग कहता है अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। और विंग दूसरी तरफ फेस करता है, वांग जी को हक करना छोड़ देता है। वांग जी विंग के पास आता है, विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी कहता है क्या कोई बात है विंग जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारे बाबा मना कर रहे हैं मेरे साथ जाने के लिए? हाँ मुझे पता है वो मना कर रहे होंगे क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, हम एनिमीज सेक्ट हैं, लेकिन विंग उनके कुछ भी कहने से ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना कि हम मैरिड हैं, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और फ्यूचर में हमें एक साथ रहना है। उनके चाहने ना चाहने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है, तुमने बहुत पहले मुझे अपना बना लिया है, तो अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विंग कहता हाँ बट मैं अभी के लिए नहीं आना चाहता, समझिए। वांग जी कहता है क्या तुम अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो, या फिर तुम्हें सेक्ट से रिलेटेड काम सीखना है? अगर इनमें से कोई बात है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो विंग। विंग कहता है हाँ यही सब बातें हैं जो मुझे करनी है। वांग जी कहता है ठीक है, जब मन हो तब आना, मैं और वो सेक्ट तुम्हारा है। जब भी तुम्हें लगे कि
अब तुम्हें रिटर्न आना चाहिए मेरे पास, तो तुम आ जाना, मैं वेट करूँगा। विंग देखता है, वांग जी कहता है वेट करूँगा विंग, ठीक है। विंग कहता है क्या कुछ मांग सकता हूँ? वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे बाहर लेके चलो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। और उसके बाद वांग जी कहता उसके बाद। विंग देखता है और कहता उसके बाद बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे लेके चलो। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके घूमने निकल जाता है वही सेक्टर में, बिना किसी सिक्योरिटी के, क्योंकि वांग जी के पास खुद की बहुत सारी पावर्स थी जिसका यूज़ वो आराम से विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के ऐसे ही टहल रहा था वही सेक्टर में, वो भी शांत जगह पे, फॉरेस्ट प्लेस या फिर रिवर साइड ऐसी जगह। विंग वांग जी ऐसे टहल रहे थे, तभी विंग देखता है वांग जी को अचानक से उसे पुश कर देता है एक बहुत बड़े से ट्री पे। जो वांग जी था वो तुरंत ही हिट होता है ट्री से और कहता है क्या हुआ विंग? अचानक से चलते चलते विंग ने उसे हिट किया था ट्री से। विंग देखता है और कहता है वो ये बोलने के बाद धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था, धीरे से उसके शोल्डर से पकड़ लेता है, विंग क्लोज होने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, अचानक से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है क्योंकि विंग काफ़ी क्लोज आ गया था। विंग धीरे से वांग जी को किस करता है वहीं पे बाहर ट्री पे, वांग जी को पुश करके। वांग जी भी विंग को किस बैक करता है, उसके सिर को पकड़ के और ज़्यादा प्रेस करता है, और दोनों एक पैशनेट किस को एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है और वो भी विंग को डीप किस करता है, उसके बाद दूर हो जाता है। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी विंग की काफ़ी लेट हो गया था, नाइट हो गई थी। विंग कहता है हस्बैंड डिनर टाइम हो गया होगा, हमें वापस चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। तभी वांग जी कहता है तुरंत ही वांग जी विंग को कैरी करता है और एक झटके में गायब वो महल पहुंच जाता है। तभी विंग देखता है, स्माइल करता है, इस समय वो अपने रूम में था। विंग कहता है ये पावर मुझे बहुत पसंद है आपकी, मुझे चलने नहीं पड़ता, कभी भी गायब हो जाता हूँ आपके साथ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वांग जी कहता है जानता हूँ, मुझे भी पसंद है, तुम्हें बिल्कुल भी थकाना नहीं है, तंग नहीं करना है, सब कुछ आराम से करना है, तुम कभी भी किसी चीज़ से परेशान ना हो। विंग देख रहा था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है मैं फ़्रेश होके आता हूँ, ओके आप चलोगे साथ में? वांग जी कहता है तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जाता है, फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है। वांग जी भी जाता है, सीधे हाथ मुँह धोता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया था तो डिनर लग चुका था। दोनों जाते ज्वाइन करते पूरी फैमिली को, सभी साथ में डिनर करते। उसके बाद वांग जी विंग वापस से रूम में आ जाते हैं। वही चांग से कुछ भी नहीं कहते हैं कि तुम अभी क्यों नहीं हो। उन्हें पता चल गया था, वैद ने बता दिया था कि विंग ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वांग जी रहेगा, रुकेगा या फिर जाएगा, कुछ भी नहीं। इधर वांग जी रूम में पहुंच चुका था विंग के साथ। विंग वांग जी के अंदर आने के बाद डोर बंद कर देता है क्योंकि पीछे पीछे आया था। वांग जी विंग को देखता है धीरे से। विंग आता है, सीधे वांग जी को बैग से हक कर लेता है। वांग जी साइड आइज से देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है। विंग कहता है मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है मैं भी, लेकिन तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो विंग, तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम मुझे लेटर लिख देना, मैं बस तुरंत ही तुम्हारे सामने आऊँगा। विंग कहता है हाँ जानता हूँ, मैं ज़रूर आपको लेटर लिखूँगा, मुझे जब रहा नहीं जाएगा। वांग जी कहता है मैं ये दूरी कैसे बर्दाश्त करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आदत हो गई तुम्हारी। सच कहूँ तो मैं। फिर वांग जी चुप हो जाता है, कह नहीं पाता है कि वो रह नहीं पा रहा विंग के बिना, बहुत बुरी तरीके से वो इनकी आदत लगी हुई बचपन से आज तक, और अब वांग जी उसकी शक्ल देखे बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकता। विंग आस पास हो, भले उसके साथ हो ना हो, लेकिन आस पास हो, दिन में हर टाइम हर लम्हा विंग उसे दिखना चाहिए अपनी नज़रों के सामने।
ये सब बातें वो कह नहीं पा रहा था विंग से। विंग धीरे से वांग जी को हक करना बंद करता है। उसके बाद सामने आता है, वांग जी के फेस को देखता है, धीरे से उसके हाथों को पकड़ता है और बेड की तरफ लाने लगता है। वांग जी विंग के साथ साथ चल देता है, उसे फॉलो करता है। विंग धीरे से उसे ला के बेड पे बिठा देता है और उसकी लैप पे आके बैठ जाता है। वांग जी देखता है विंग को। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मैंने आपसे कहा था ना मुझे कुछ चाहिए, एक चीज़ तो आपने दे दी, मुझे घूमना था आपके साथ, एक और चाहिए। वांग जी कहता है क्या चाहिए विंग? विंग कहता है आपके साथ बहुत टाइम हो गया, समय नहीं बिताया, मुझे ज़रूरत है आपकी, आप चाहिए मुझे, बहुत मन कर रहा है। वांग जी कहता है कैसा मन, क्या चाहिए? विंग कहता है आप समझो ना हस्बैंड, जो जो आप करते थे वही चाहिए। वांग जी को समझ में आ गया था विंग किस चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आज वांग जी का मन होता है कि वो विंग से बुलवाए। वांग जी कहता है मैं क्या करता था विंग, तुम क्या बात कर रहे हो? विंग कहता है हस्बैंड कितने ज़्यादा इनोसेंट हो आप समझो ना, वो जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। वांग जी मन ही मन में स्माइल करता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं विंग? हस्बैंड वाइफ तो बहुत कुछ करते हैं ना। विंग मुंह बनाता है और कहता है हस्बैंड कितने बुरे हो आप, मुझे नहीं बात करनी। और विंग तुरंत ही उसके नेक पे अपने फेस को हाइड कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है जब विंग नहीं देख रहा होता है। वांग जी विंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है बताओ ना क्या करूं? विंग फिर से धीरे से दूर होता है। वांग जी स्माइल करना बंद करता है और बिल्कुल स्टिफ फेस के साथ देख रहा था। विंग कहता है वो, विंग अपने हाथों के साथ खेलते हुए बोलता है वो हस्बैंड, वो जो आप वेडिंग नाइट के दूसरे दिन करने वाले थे ना। नहीं, वेडिंग नाइट को करने वाले थे और उसके दूसरे दिन कर दिया था, वो करो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता मैं क्या करने वाला था? विंग मुंह बनाता है। विंग कहता हस्बैंड वही जिसमें मुझे बहुत पेन हुआ था और आपने काटा भी था और अपने। फिर विंग शर्मा जाता है और अपने फेस को हाइड कर लेता है। वांग जी समझ जाता है और फिर विंग को ज़्यादा परेशान नहीं करता है। वो समझ रहा था कि विंग काफ़ी क्यूट है, बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है। वांग जी ऐसे तंग नहीं कर सकता वरना वो कहेगा ही नहीं कभी। और वैसे भी ओमेगा उसको पहले से ही बहुत शाय फील होता है, अगर वो समझेगा नहीं तो वो और नहीं कह पाएगा, कभी कुछ चाहिए होगा तो फ्यूचर में। वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता है समझ गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। विंग कहता सच में आपको समझ में आ गया? वांग जी कहता विंग कहता वैसे ही करना जैसा करते थे। वांग जी कहता वैसा नहीं करूँगा, वो गुस्से में करता था, अभी मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, अभी वैसे नहीं कर पाऊँगा। विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता तो गुस्सा हो जाओ मुझसे, बट मुझे वैसे ही चाहिए। वांग जी कहता क्या तुम्हें रफ चाहिए सब कुछ? विंग फिर से शर्मा जाता और अपना फेस वांग जी के चेस्ट पे हाइड कर लेता। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता और कहता बताओ क्या सब कुछ रफ चाहिए? देखो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता तुम पे। विंग कहता हाँ सब कुछ वैसे ही चाहिए। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को धीरे से उठाता है, वैसे कैरी करके उठ जाता है। उसके बाद उसे धीरे से बेड पे रखता है। फिर विंग को देखते हुए धीरे धीरे करके अपने हार्मफुल की लेयर्स को ओपन कर रहा था। विंग देख रहा था और शर्मा रहा था। वांग जी सारी हार्मफुल की लेयर को हटा देता है और सिर्फ इनर लेयर में था। वांग जी बेड पे चढ़ जाता है। उसके बाद ब्लैंकेट अपने और विंग के ऊपर लेता है। उसके बाद धीरे से विंग के ऊपर आता है, विंग के फेस को देखता है। विंग शर्माता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के भी कपड़े हटाना स्टार्ट करता है। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था। आज उसने कोई स्ट्रगल नहीं की, आज वो चाहता था इसलिए उसने खुद को पूरी तरीके से वांग जी को सौंप दिया और वांग जी को भी कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। चुपचाप जो कर रहा था विंग की आंखों में देखते हुए कर रहा था और विंग बस जैसे जैसे वांग जी कर रहा था उसे देखे जा रहा था, कोई मूवमेंट नहीं, पूरी तरीके से विंग वांग जी का था।
वांग जी को कहीं ना कहीं ये बात बहुत पसंद आ रही थी। विंग ने सौंप दिया था खुद को। वांग जी धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़ों को हटा देता है। विंग देख रहा था। विंग खुद को हाइड कर लेता है अपने हाथों से क्रॉस में। विंग शर्माता है। धीरे से वो ब्लैंकेट जो वांग जी पकड़े हुए था उसके ऊपर थी, वो अपने ऊपर स्लाइड कर लेता है और कवर कर लेता है चेस्ट तक। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता विंग वांग जी के आइज़ पे हाथ रख देता अपने और कहता, ऐसे मत देखो, मुझे शाय फील हो रहा है। वांग जी कहता, विंग मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तो फिर प्यार कैसे करूंगा, और मुझे तुम्हें देखना पसंद है। विंग कहता, पर मुझे शाय फील हो रहा है, उसका क्या, और मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। मुझे आप चाहिए, लेकिन जब आप मुझे ऐसे देखते हो तो मैं बहुत शर्मा जाता हूँ और मुझसे कुछ भी करते नहीं बनता। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को हटाता है और उस पर किस करता है, उसकी पाम पे। विंग देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से उसे बेड पे पिन कर देता एक हाथ। विंग देखे जा रहा था। वांग जी फिर दूसरे हाथ को पिन करता है। विंग शर्मा जाता है। वांग जी झुकता है और उसे धीरे से किस करता है उसके चेस्ट पे, और विंग बस देखता रह जाता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि तुम देखो मुझे। विंग शर्मा रहा था बस। विंग इधर उधर फेस करता है और कहता, ये मुश्किल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है, तो आसान बना लो। विंग घबरा जाता है। विंग कहता, कोशिश करता हूँ आपको देखने की, हस्बैंड। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। विंग फिर से शर्मा जाता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता और स्माइल करता है। फिर वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है। पुच्चू मुच्चू लवी डवी सीन अपना विंग के साथ करता है। उससे प्यार मोहब्बत करता है बहुत आराम से। बट सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रफ था। भले दोनों की मर्ज़ी से था, लेकिन था रफ, कुछ भी जेंटल नहीं था। विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी की बाहों में खो चुका था, वांग जी की आंखों में खो चुका था, जो विंग अभी देख के शर्मा रहा था। वांग जी को फेस भी नहीं कर पा रहा था। जब वांग जी उसके साथ सब कुछ कर रहा था, तब वांग जी के ऊपर से उसकी नज़र नहीं हट रही थी। विंग बस एक टक वांग जी की आंखों को देख रहा था, वांग जी के मूवमेंट को, वांग जी को पूरी तरीके से देख रहा था। वांग जी भी अब बिना कपड़ों के था विंग के सामने। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए थे कि उन्हें होश ही नहीं था किसी चीज़ का। कुछ पता नहीं चल रहा था कौन वांग जी है कौन विंग। वो मिक्स हो चुके थे एक दूसरे में। विंग वांग जी की वार्मथ को महसूस कर रहा था और वांग जी विंग के दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी अभी भी अपने काम को कंटिन्यू कर रहा था, बीच बीच में ब्रेक भी ले रहा था। विंग को प्यार भी कर रहा था और सब कुछ ऐसे रफली कर रहा था। विंग बस चुपचाप वांग जी की बाहों में मेल्ट हुआ जा रहा था। वांग जी सब कुछ करने के बाद फाइनली जाकर स्टॉप होता है और विंग देख रहा था बस। वांग जी धीरे से विंग को हक कर लेता है, लेट के उसके ऊपर। विंग आंखें बंद कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा डीप तक वांग जी महसूस होता है। विंग धीरे से आवाज़ करता है, क्यूट सी। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता, हस्बैंड दर्द हो रहा है, हटो कि नहीं क्या? वांग जी हट जाता है विंग से। विंग रिलैक्स होता है, बट हक करके रखा था वांग जी ने विंग को। विंग कहता, अब अच्छा लग रहा है मुझे, सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत पेन भी हो रहा है। वांग जी कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन विंग तुम और मैं दोनों चाहते थे ये सब कुछ। विंग धीरे से वांग जी के फेस को दूर करने लगता है। वांग जी दूर होता है और विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या आप भी चाहते थे
मेरी तरीके? वांग जी कहता, मैं भी चाहता था तुम्हारी तरीके, तुम्हें इस तरीके से। विंग वांग जी को वापस से अपने ऊपर लिटा लेता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला बहुत ज़्यादा, बहुत दिन बाद ऐसे आपके साथ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आपको पता है ना, मेरी आदत है आपके पास रहने की। वांग जी कहता, हाँ मुझे पता है। विंग वांग जी को लिटाए रखता है। तभी वांग जी तुरंत ही हट जाता है विंग से। विंग देखता है और कहता है, क्या हुआ? वांग जी विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है, उसे अपने ऊपर कर लेता है। विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी कहता, अब ठीक है, मेरा विंग छोटा है, तब जाएगा। विंग स्माइल करता है और कहता है, ये बात तो सही कही, अभी मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं आपके ऊपर ही सोऊंगा, आप थोड़े भारी हो हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है और विंग के सर को सहलाता है। वांग जी कहता है, आराम से तुम सो जाओ। विंग प्यार से वांग जी की चेस्ट पे सर रख के सो जाता है, वांग जी की हार्ट बीट सुनते हुए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था, थक चुका था। वांग जी विंग को ऐसे सहलाता रहता है, प्यार से टच करता है और ऐसे करते करते वो भी सो जाता है। उसे नहीं पता चलता है वो कब तक विंग को प्यार करता है और कब सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी की आइज़ ओपन होती है पहले। विंग अभी भी पीसफुली वांग जी के ऊपर सोया हुआ था। वांग जी विंग को देखता है, धीरे से कहता है, विंग 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 स्लोली से आइज़ ओपन करता है। विंग कहता है, हाँ हस्बैंड। वांग जी कहता है, विंग उठ जाओ, अब मॉर्निंग हो गई है, ब्रेकफास्ट के लिए जाना है तुम्हें। विंग कहता है, हमें जाना है। वांग जी कहता है, मुझे जाना होगा विंग, आज मुझे जाना होगा। विंग की आइज़ बड़ी बड़ी खुल जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वांग जी जाने वाला है। अगेन से वो वांग जी से दूर होने वाला है। विंग इमोशनल हो जाता है, विंग की आँखें टेढ़ी हो जाती हैं। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, आप जाने वाले हो, ब्रेकफास्ट करके जाओ साथ में। वांग जी कहता, नहीं विंग, जाना होगा, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। विंग कहता, चुप करो, अब करोगे, बोलो, हाँ बोलो। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, नहीं करोगे, बोलो ना। वांग जी कहता, अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता, फिर उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और दोनों लोग वॉशरूम में आते हैं। फिर वांग जी विंग को और ख़ुद को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद बाहर आके रेडी होता है, विंग को भी करता है। विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी विंग वांग जी से रेडी होना चाहता था और ख़ुद चल भी पा रहा था मुश्किलों से, बट चल रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है डाइनिंग एरिया में। सभी देखते हैं विंग को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी चलने में। वही चांग से कहते, क्या हो बेटा, तुम ठीक हो? विंग कुछ कह नहीं पाता, बस हमें सिर करता और कहता, ठीक हो पापा, सब ठीक है, और वो बैठ जाता है। उसके बाद ऐसे उनका ब्रेकफास्ट होने के बाद वांग जी कहता है, विंग अभी पूरी तरीके से ठीक है, मैं जाने की इजाज़त चाहूँगा, अब मुझे जाना होगा। वही चांग से कहते हैं, ओह अच्छा ठीक है, तो क्या आपने विंग से बात कर ली है? वांग जी कहता, विंग कहता, हाँ बाबा, मुझे पता था पहले से। वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तभी वी चांग से कहते हैं, फिर वांग जी सभी को ग्रीट करता है, फिर मैं वी चांग से, यू सभी को। उसके बाद वो लास्ट टाइम विंग को देखता है, विंग के सर पे धीरे से हाथ रखता है और कहता, अपना ध्यान रखना, ठीक है। विंग कहता, उसके बाद वांग जी गायब हो जाता है। विंग देखता रह जाता है। जैसे वांग जी जाता है, विंग इमोशनल हो जाता है। विंग को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही वी चांग से के पास जाता है और कहता है, बाबा हस्बैंड का मुझे याद आएगी उनकी। तभी वी चांग से कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या तुम्हें जाना है गुरुकुल? विंग कहता, जाना है मुझे। तभी वी चांग से कहते हैं, ठीक है जाओ, मैं तुम्हारी जाने की तैयारी करता हूँ। तभी विंग कहता है, उसके बाद विंग रेडी होता है और विंग का कैरेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वी चांग से जाते हैं विंग को छोड़ने और उसके साथ गार्ड्स भेजते हैं, क्योंकि विंग के साथ जो हुआ था फिर उन्हें डर लग गया था उसकी सेफ्टी को लेके। वो अपने बेस्ट गार्ड्स विंग के साथ भिजवाते हैं और ये भी बोलते हैं कि वहीं रहना, विंग को अब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, एक सेकंड के लिए भी उससे दूर ना हो। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं विंग को लेके गुरुकुल।
और उसके बाद विंग को छोड़ दे गुरुकुल। और गुरुजी से पहले बात हो गई थी जो वे चांग से थे उनकी, कि विंग के साथ गार्ड्स रहेंगे उनके परफेक्ट, क्योंकि जो हुआ है उसके बाद उन्हें बिलीव नहीं है किसी पे भी। तो इस बात को सुनने के बाद गुरुजी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि फ्यूचर किंग है, उसकी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते। वो हाँ बोल देते हैं और उसके बाद विंग के साथ गार्ड्स रहते हैं बिल्कुल साई के तरीके। फिर उसके बाद यहाँ से विंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इधर वांग जी वापस से जाता है अपने सेक्ट और फिर मिलता है सभी से, बोल देता है, सभी को बता देता है कि विंग अभी ठीक है पहले से, और अब वो वापस से गया है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने और वो रिटर्न आ चुका है अपने दायित्व को संभाल ले। फिर वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है और विंग अपने काम में। ऐसे करके डे जा रहे थे। विंग अच्छे से सीख रहा था, बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा था, अपनी पावर्स को इंक्रीज़ भी कर रहा था, अपनी पावर्स को पहचानने की कोशिश भी कर रहा था। इधर हमें दिखाते हैं वही चांग से का, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वही चांग से के पास एक पर्सन आता है और कहता है, महाराज फिर से वही हुआ है, लैंड सेक्टर वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तभी वही चांग से कहते हैं, अभी तक तो सब ठीक था, वांग जी कुछ टाइम पहले यहाँ रह के गया है, उसकी बातों से नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, फिर से उसने किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे उनसे बात करनी होगी। तभी फैमे कहते हैं, सही कहा आपने, बात तो करनी पड़ेगी। क्या उन्हें कोई पत्र भिजवाना चाहिए या हमें खुद जाना चाहिए या फिर उन्हें बुलाना चाहिए? वी चांग से कहते हैं, नहीं पता, बट बात तो करनी होगी। अब ये बहुत ओवर हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं अपना कंट्रोल ना लूज़ कर दूं और फिर लैंड सेक्ट बचे ही नहीं। तभी फैमे कहते हैं, ब्रदर शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा नहीं करते, हमें बात करनी चाहिए, क्या पता कि सब कुछ बात करने से सॉर्ट हो जाए। हमें अपनी जनता पे भी तो ध्यान देना होगा, उन्हें तो ऐसे हम परेशान नहीं कर सकते। अगर ये वॉर हुई तो उन्हें भी इन सब के चलते सफ़र करना पड़ेगा। तभी वे चांग से कहते हैं, ठीक है, एक काम करो फैमा, तुम एक लेटर लिखो और पता लगाओ कि क्या चल रहा है सब कुछ। तभी फैमा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि क्या चल रहा है सब कुछ। तभी वे चांग से कहते हैं, मुझे जानना है कि आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब तो उन्हें पता है ना कि विंग और वांग जी का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ है। विंग ने कहा था अगर ये रिश्ता चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में, क्या उन्हें नहीं पता है? लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फैम में कहते हैं, परेशान में तो ये मैं पता लगाता हूँ। उसके बाद फिर फैम में एक लेटर लिखते हैं और भेजते हैं अपनी तरफ से। हमें कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं जब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। हमें दिखाते हैं लैंड सेक्ट का, जहाँ पे वांग जी बैठा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी कहता है, बाबा। तभी लैंड कुरन कहते हैं, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, हद हो गई है, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। हमारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है अब, और मैं अब इससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊँगा। मुझे वार्निंग देनी होगी। अगर उन्होंने अपनी हरकतें सुधारी नहीं तो भूल जाऊँगा कि मेरी वाइफ का सेक्ट है वो। उसके फादर को मैंने अच्छे से समझाया था कि हम मिलजुल के रह सकते हैं, मैं उनके बच्चे का हस्बैंड हूँ, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। जो सीमा के किनारे पे गांव हैं उसे बर्बाद करने पे लगे हैं और अब हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो कर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आखिर उन्हें मिल क्या रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तभी लैंड कुरन कहते हैं, तुम्हें जो करना करो, मैं भी परेशान हो चुका हूँ, कितने टाइम से सब कुछ चल रहा है। वांग जी सीधे एक वार्निंग लेटर लिखता है और भेज देता है। तभी वो एक वॉर का लेटर था। जब ये लेटर वही चांग से को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वही चांग से कहते हैं, तो तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो लैंड वांग जी, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो भी एक वार्निंग लेटर और वॉर का लेटर भेज देते हैं। तभी वो लेटर लैंड वांग जी के पास आता है। वांग जी को सीधे सीधे चुनौती दी थी कि हाँ, अब वॉर होगी, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया। वांग जी कहता, कर खुद रहे और बोल मुझे रहे, मैं भी देखता हूँ कि अब क्या ही होता है।
फिर उसके बाद वांग जी तैयारी करवाता है वॉर की। इधर वी चोंग से भी वांग जी अपनी वॉर की तैयारी कर ही रहा था, तभी उसके पास उसका स्पाई आता है